नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती समारोह में होंगे शामिल। गीता वाटिका में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती समारोह में होंगे शामिल। गीता वाटिका में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं लखनऊ में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम। सीएम योगी ने किया विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का उद्घाटन। एमएसएमई के लिए मेगा ऋण का किया शुभारंभ। 1.32 लाख करोड़ की मेगा ऋण का किया शुभारंभ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा। सब की बड़ी खबर सामने आ रही है। और विश्वकर्मा जयंती पर लखनऊ में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने किया विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का उद्घाटन। एमएसएमई के लिए मेगा ऋण का किया शुभारंभ। 1,32,000 करोड़ के मेगा ऋण का किया शुभारंभ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा। वहीं आज देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इसको लेकर लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा, तो वहीं उनकी कर्तव्य निष्ठा को लेकर भी अपने विचार रखे। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में बीजेपी ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इसी तरह से लखनऊ में भी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। 17 से 2 अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावन जन्मदिन से शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार के उन रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ देशवासियों को पुनः एक बार जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही, दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत के दर्शन कर रही है। वो भारत जो दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुसरण देने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में इस नए भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या विरासत के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन और अगर सामान्य रूप से ही कहें तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, इन सब को प्राथमिकता देते हुए एक मंत्र ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। हर भारतवासी आज अगर वह राजनीति से प्रेरित नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गौरव की अनुभूति करता है। भारतवासी तो उनका यशस्वी मार्गदर्शन प्राप्त कर ही रहे हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशी परिवार भी बड़े गौरव के साथ इस नए बदलते हुए भारत का दर्शन करके आह्लादित होते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, भारत की इस विकास की यात्रा में सहभागी बनने का काम करते हैं। पूरे देश में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही है। ये बधाइयां देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि विश्व के बड़े बड़े देशों के राजनेताओं की भी गुड विशेस पीएम मोदी को मिली है, जो पीएम के वैश्विक आकर्षण और भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सेवा पखवाड़े की शुरुआत के बाद लखनऊ में ही एक अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की अपील भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार को मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही पीएम ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी किया। इसके लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले निक्षय मित्रों और रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं सीएम योगी ने नौनिहालों का अन्नप्राशन भी किया। इस दौरान सीएम योगी काफी खुश दिखे, उन्हें गोद में लेकर दुलार भी करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और सेवा का संगम हो रहा है। उन्होंने महिलाओं की स्वास्थ्य जांच
पोषण कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियों पर जोर दिया। साथ ही भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का भी समर्थन किया। नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को अगर हम देखते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का अभियान हो, या फिर देश की सर्वोच्च पंचायत, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति के सम्मान से जुड़े हुए वह अभियान हैं जिसे नया भारत पूरे मनोयोग से स्वागत करता है और उनका अभिनंदन करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही इस प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस दिशा में अनेक कदम बढ़ाए। खासतौर पर बेटी की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, या फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो अलग अलग चरणों में बेटी को जन्म लेने से लेकर के बेटी को स्नातक तक की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए के पैकेज की व्यवस्था प्रदान करता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर बेटी की शादी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है। या फिर प्रदेश के स्तर पर चलने वाले वे सभी अभियान जो आज नारी शक्ति को सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने आज अपने पावन जन्मदिन पर देशवासियों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के जिस अभियान के साथ जोड़ा है, उस अभियान का शुभारंभ आज हम लोगों ने लखनऊ में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभियान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से महिला संबंधी जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सब के अभियान को पूरे प्रदेश भर में एक साथ 20,324 शिविरों के माध्यम से यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित। बता दें कि संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली जिसमें चीनी तेल का सेवन 10% कम करने के साथ साथ स्थानीय मौसम भोजन को बढ़ावा देने और मोटापा, कुपोषण और जीवन शैली रोग पर फोकस करना है। इसके साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के साथ जिसमें आयुष मंत्रालय भी योग सत्र, जीवन शैली परामर्श, प्रकृति परीक्षण कियोस्क के माध्यम से योगदान दे रहा है। पूरे देश के लोगों को इसको लेकर के जागरूक कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सोमवार और मंगलवार के बीच की रात गोरखपुर में पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव में पशु तस्करों का आतंक देखा गया। यहां गांव में पशु तस्करों ने खूंटे से बंधे पशुओं को खोल चुराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने मिलकर दौड़ा दिया, जिसके बाद इन तस्करों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक नीट छात्र की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या की कार्रवाई, देखिए खास रिपोर्ट। गोरखपुर पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ गांव में सोमवार आधी रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब पशु चोरी करने आए तस्करों ने 19 वर्षीय नीट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्र की पहचान दीपक गुप्ता के रूप में हुई है, जो नीट की तैयारी कर रहा था। गांव वालों ने दावा किया था कि देर रात 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचे। वे मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। इसी बीच दीपक भी शोर सुनकर बाहर निकला और तस्करों के पीछे दौड़ा। तस्करों ने उसे पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में बैठा लिया। करीब 1 घंटे तक उसे इधर उधर घुमाने के बाद आरोपियों ने उसके मुंह में गोली मार दी और शव को सरैया गांव के पास फेंक दिया। पशु तस्करों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था,
और उसके साथ मारपीट भी की थी। एसएसपी गोरखपुर रामकरण नैयर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए एक आरोपी अजब हुसैन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक अन्य आरोपी रहीम को पिपराइच और कुशीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस की जवाबी गोलीबारी में उसे गोली लग गई। क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों छोटू और राजू को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 2 अन्य पहचाने गए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की गई है और पुलिस की 5 टीमें सक्रिय रूप से उनकी तलाश कर रही हैं। अब तक इस मामले में 4 लोगों की पहचान हो चुकी है और आगे की जांच जारी है। अब देखना होगा कि फरार आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है और मृतक को इंसाफ कब तक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में 3 युवकों पर लूट के आरोप लगे थे, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं एक आरोपी जो फरार चल रहा था, मुठभेड़ में काबू किया गया। लुटेरे ने किस तरह की लूट को दिया था अंजाम और किस तरह से बुना था जाल, इस पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। मथुरा में पुलिस ने एक लूट के वांछित आरोपी शकील मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 15 सितंबर 2025 को शकील और उसके 2 साथियों ने एक ट्रक चालक से लिफ्ट ली, जिसके बाद उन्होंने 2 अन्य यात्रियों को नशीला पदार्थ पिलाया और उन्हें लूटने का प्रयास किया। इस घटना के बाद शकील फरार चल रहा था। इसको लेकर मथुरा के रिफाइनरी थाना पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस को देखकर भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी चलाई, जिससे आरोपी शकील घायल हो गया। थाना रिफाइनरी की पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस को देख करके भागने लगा। भागते हुए व्यक्ति का पुलिस ने पीछा किया और उसको ललकारा तो उसने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति ने अपना नाम शकील उर्फ भूरा निवासी मैनपुरी बताया। उसे तत्काल ही प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल मथुरा भिजवा दिया गया। शकील थाना रिफाइनरी पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 287/25 में वांछित था, जो कि एक जहर खुरानी की घटना है। दिनांक 15 सितंबर 2025 को एक ट्रक ड्राइवर से शकील एवं इसके 2 अन्य साथियों ने लिफ्ट ली थी तथा ट्रक ड्राइवर और उसमें सवार 2 अन्य सवारियों को उन्होंने नशीला पदार्थ खिलाकर उनसे लूटपाट करने की कोशिश की थी। इस संबंध में थाना रिफाइनरी पे मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि तत्काल 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं शकील मौके से भागने में कामयाब रहा था। आज थाना रिफाइनरी की टीम ने मुठभेड़ में शकील को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, कुछ दवाइयां जो कि प्रथम दृष्टया नशे की दवाइयां प्रतीत होती हैं एवं 1020 रुपये मिले हैं। शकील से और गहनता से पूछताछ कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नशीला पदार्थ पिलाने के बाद लूटने का प्रयास करने वाले आरोपियों में से एक फरार हो गया था और रिफाइनरी थाने में मामला दर्ज किया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि शकील फरार हो गया, जो कि रिफाइनरी पुलिस टीम की कार्रवाई के बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ के पूर्वी हिस्से में एक मोहल्ले से कुछ बदमाशों का आतंक देखा गया, जिसमें एक घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोलीबारी की। इस घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात के पीछे की क्या रही वजह और क्या है पुलिस का एक्शन, जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसयूवी सवार बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से वो लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। जानकारी है कि हमले में उसकी बहन को भी चोट लगी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से भाग निकले, तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर पर मौजूद परिजनों ने बताया कि 2 गाड़ियों में सवार होकर कुछ बदमाश उनके घर के बाहर आए थे और जोर जोर से गाली गलौज करने लगे। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो रुकने के बजाय उन्होंने और भी उत्पात मचाया और फायरिंग की। पहले 2 ही लोग आए, जब गोली चलाने लगे तब तो आ गए 10-15 लोग 2 गाड़ी भर के। क्या कुछ यहाँ पर आकर कह रहे थे? गाली वाली बक रहे थे। पहले हम ही लोग थे, भैया माए थे नहीं घर पे, और गाली वाली बकने लगे बहू को। तो हम आए खिड़की पे, हम कहें बदतमीजी न करिए, आप जाइए, और लेडीज इसलिए बदतमीजी कर रहे हो, अभी हम 100 नंबर डायल करेंगे, होश में आ जाओगे। तो गाली वाली बकने लगे। कितनी गाड़ियों से आए हुए थे? 2 गाड़ी से, एक स्कॉर्पियो थी, एक और एक वो खड़ी है यहीं। अच्छा, जो लोग आए हुए थे क्या वो लोग गोली चलाने के साथ साथ ईंटें घूमे भी चलाए हैं? हाँ चलाए हैं। फिर जब फायर करने लगे, गोली चला दिन, तब जब मोहल्ले वाले दौड़े हैं तो अद्धा गुम्मा चलाए हैं, जब भागे हैं। यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।